हेलो, नमस्कार। आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि अपने टॉपिक जो मात्रा के मापन है, इससे रिलेटेड है। या ये कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स कह सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है आज अपनी। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्या है? भौतिकी के जनक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भौतिकी के जनक कौन है? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भौतिकी के पिता के रूप में, या कह सकते हैं द फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। तो ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन है, आइजैक न्यूटन है, एंटोनी लेवोसियर है, अरस्तु है। इनके ऊपर चर्चा करें। अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक हैं। इसके जनक हैं भाई, जीव विज्ञान के जनक हैं। और जीव विज्ञान के साथ साथ में भी जूलॉजी के जनक भी हैं, जंतु विज्ञान के जनक भी हैं। ये बात आप अच्छे से याद रख सकते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें उसके बाद में यदि हम बात करें अगला जो ऑप्शन है एंटोनी लेवोसियर, ये है रसायन विज्ञान के जनक। रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आइजैक न्यूटन जो है ये चिरसम्मत भौतिकी के जनक हैं। किसके जनक हैं? चिरसम्मत भौतिकी के जनक हैं। यानी क्लासिकल फिजिक्स जो है इसके फादर हैं। ओके। ओके। आगे है अल्बर्ट आइंस्टीन, ये है आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। यानी मॉडर्न फिजिक्स जो है इसके जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन अपने क्वेश्चन में तो सीधा बोला है भौतिकी के जनक। सीधा बोले या चिरसम्मत बोले तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से एस आई मात्रक नहीं है। कौन सा इसमें से एस आई मात्रक पत्ती में नहीं आता है? अपने पढ़ा हुआ है कि एस मात्रक पद्धतियां जो है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है एम के एस, एक होती है सी जी एस, एक होती है एफ पी एस। एम के एस जो पद्धति है इसी को एस आई पद्धति का दर्जा मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय माप तोल पद्धति ने 1960 में इसको ये दर्जा दिया था। इसमें इस तरह से वर्गीकृत है: मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। व्युत्पन्न इनकी अनंत है। अनंत का मतलब कितने भी है ना। उन्हें इनकी संख्या पता है, 7 है। वो 7 जो है वो कौन कौन सी है? एक तो आपने कह दिया जी लंबाई है जी लंबाई है। दूसरा आपने कह दिया जी ताप है। तीसरा आपने कह दिया जी द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। एक आपने कह दिया विद्युत धारा का नाम ले लिया। इसका नाम ले लिया विद्युत धारा का। एक आपने कह दिया प्रदीपन तीव्रता। क्या कह दिया जी? प्रदीपन तीव्रता कह दिया जी। कितना हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। एक आपने कह दिया जी पदार्थ की मात्रा। क्या कह दिया जी? पदार्थ की मात्रा कह दी। ठीक है। और एक आपने कह दिया क्या? तापमान। तापमान तो आ गया। लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और एक आपके इनके मात्रकों की बात कर लेते हैं, एक अपने और देख लेंगे। एक रह गया लंबाई का मीटर और द्रव्यमान का किलोग्राम। एक रह गया अपना इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट वो रह गया समय रह गया। क्या रह गया? ये 7 मूल है। आपका होता है मूल मात्रक क्या? केल्विन। विद्युत धारा का क्या? एम्पियर। प्रदीपन तीव्रता कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल। समय का क्या लेते हैं? सेकंड लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? मीटर है, डिग्री सेल्सियस है, किलोग्राम है, मोल है। तो अभी अपने किन किन की चर्चा कर ली? किन किन की चर्चा कर ली? तो आप कहोगे हमने चर्चा कर ली मीटर की, हमने चर्चा कर ली डिग्री सेल्सियस नहीं है, किलोग्राम की और मोल की। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। ये मात्रक नहीं है। कौन सा मात्रक नहीं है? ऐसा ही मात्रक नहीं है। वैसे तो ये किसका मात्रक है? ताप का ही मात्रक है। किसका मात्रक है जी? ताप का मात्रक है। ठीक है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटे मात्रक का चयन करें। यह मात्रक दिए हुए हैं कुछ, आपको इनमें से छोटा देखना है। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, फर्मीमीटर, इनकी चर्चा कर लेते हैं। फर्मीमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है। मिलीमीटर होता है 10⁻⁻3 मीटर के बराबर। माइनस में पावर जितनी बड़ी होगी वो आंसर उतना ही छोटा होगा। सबसे छोटा कौन सा है? फर्मी मीटर। क्या है? फर्मी मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूरी का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। दूरी का मात्रक नहीं है। आज तक क्वेश्चन देखा होगा, मात्रक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है र्यूमर, दूसरा एंगस्ट्रोम, फर्मियोन, मील। तो देखिए, र्यूमर, फिर है एंगस्ट्रोम, फिर है फर्मियोन, फिर है मील। मील नाम आपने जरूर सुना होगा, 1 मील दूरी, 2 मील दूरी, ये तो आपको पता होता है। फर्मियोन का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी फर्मी मीटर को फर्मियोन कहते हैं, ये भी होता है। एंगस्ट्रोम क्या होता है? एक एंगस्ट्रोम जो है वो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है जी। हाँ जी, ये भी होता है दूरी का। लेकिन र्यूमर किसका है? र्यूमर किसका है? ताप का पैमाना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। अगला देखो, पांचवा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। बिल्कुल, आपने मिली, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या है? मिलीमीटर हो गया, है ना। इसके अलावा माइक्रोमीटर हो गया, फर्मी मीटर हो गया, नैनोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट है। नैनो, ये मीटर आएगा भाई यहाँ पे, नैनोमीटर। मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ होता है। माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। फर्मी 10⁻⁻15 होता है। नैनो 10⁻⁻9 होता है। एंगस्ट्रोम जो होता है 10⁻⁻10 होता है। ये मिली पूछा है तो मिली 10 की पावर क्या होगा? 3 होगा। नंबर 2, ये 10⁻2 जो होता है वो सेंटीमीटर होता है। 10⁻6 होता है माइक्रोमीटर। 10⁻9 होता है नैनोमीटर। आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से एसआई मात्रक प्रणाली का रूप है। एसआई मात्रक प्रणाली का कौन सा रूप है? अभी हमने चर्चा की थी। मात्रकों को एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस में लिखा जाता है। ठीक है। और एमकेएस को जो है किसके रूप में अपनाया गया है? एसआई के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति द्वारा 1960 में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोमीटर का। बिल्कुल, अभी अपने चर्चा की थी। क्या 10⁻10 यानी एंगस्ट्रोम होता है? एंगस्ट्रोम। 10⁻⁻6 क्या होता है जी? माइक्रोमीटर। 10⁻9 जी नैनोमीटर होता है। और 10⁻−3 जी ये होता है मिलीमीटर। माइक्रोमीटर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला है मूल राशियों की संख्या कितनी है? अपने भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा। एक तो मूल राशियां जो दूसरों पर निर्भर नहीं करती, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां जो दूसरों से व्युत्पन्न की जाती है। इनकी संख्या निश्चित होती है 7। इनकी संख्या क्या होती है जी? अनिश्चित होती है। ठीक है, इनकी संख्या अनिश्चित होती है, ये 7 होती है। कितनी होती है? 7। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन ये रहा। ये क्या कह रहा है? ताप का एसआई मात्रक पूछा है। एसआई मात्रक की बात करें, सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, रेंकाइन। पहली बात, ये सारे के सारे ताप के ही मापन है।
ताप पैमाने हैं, ताप मापने के क्या है जी, पैमाने हैं। सेल्सियस भी है, सेल्सियस के साथ डिग्री सेल्सियस, केल्विन सीधा लिखते हैं, फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट, रैंकाइन भी सीधा लिखते हैं। एक और होता है जी, पीछे पढ़ा था अपने र्यूमर। ये सारे के सारे पांचों के पांचों आपके ताप मापन की इकाइयां हैं। वो SI जो होता है वो केल्विन होता है, K फॉर केल्विन, ठीक है। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज, एक छोटा सा सूत्र, C/5 बराबर K-273 बटे 5 बराबर F-32 बटे 9। ये एक छोटा सा सूत्र है जो डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फारेनहाइट में एक संबंध दिखाता है। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति बदल सकते हो। चलिए अगला जो मात्रक है, सॉरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है? ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना इसको। पूरक मात्रक है, देखो मात्रक जो है वो अपने दो कैटेगरी बांटी। एक तो कहा था मूल और एक क्या था जी, व्युत्पन्न। क्या कहा था जी, व्युत्पन्न कहा था। अब ये तीसरा कहाँ से आ गया, ये देखो मूल और व्युत्पन्न स्टार्टिंग में आई, लेकिन दो ऐसी राशियां और रह गई जो मूल के अंदर आनी चाहिए थी, इसलिए उनको बाद में बनाया, तो उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया जिसको क्या कहा जाता है, पूरक मात्रक। दो थे, एक तो कोण था, सिंपल समतल कोण, और एक था घन कोण। कौन सा कोण है, घन कोण, सॉलिड एंगल, तो समतल एंगल, समतल में कोण, इसको तो रेडियन जो पैमाना है वो माना गया, और इसके लिए माना गया स्टे रेडियन। तो एक रेडियन पाई, सॉरी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो पूरक मात्रक रेडियन है, स्टे रेडियन है, डिग्री नहीं है। फर्स्ट और सेकंड यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा। इस तरह से आज अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, और नेक्स्ट वीडियो में और अपने लेके आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।